यदि कहीं पहले से वायरिंग हुई हुई है और इन्वर्टर की वायरिंग करनी हो तो किस प्रकार से करेंगे, और यदि बिल्कुल भी वायरिंग नहीं हुई है तो इन्वर्टर और लाइट दोनों की वायरिंग किस प्रकार के करेंगे, तो इन सबको विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले इस वायरिंग में जो भी उपकरण या इक्विपमेंट काम में लिए जा रहे हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो ये हमारे 5 पिन सॉकेट है जिससे इन्वर्टर को चार्ज किया जाएगा। ये बैटरी है जो इन्वर्टर चार्ज करके बैटरी में एनर्जी या करंट को स्टोर करेगा। ये बल्ब है, ये फैन है, और ये 3 स्विच है, और ये सॉकेट है। तो इन सब का कनेक्शन हम किस प्रकार से करेंगे, तो इन्वर्टर जिससे चार्ज होगा उसका कनेक्शन के लिए उसमें न्यूट्रल और फेज दोनों दिया जाएगा। इस सॉकेट में न्यूट्रल फेज दोनों दिया जाएगा। और जो प्लग है, इन्वर्टर का प्लग है, उसको इसमें खोस दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा, जिससे ये फेज और न्यूट्रल दोनों की सप्लाई मिलेगी। तो इन्वर्टर चार्ज में लगा हुआ है, लेकिन अभी इस प्रकार कोई कनेक्शन नहीं किया गया कि बैटरी चार्ज हो। तो बैटरी भी चार्ज होने के लिए इसमें से प्लस और माइनस तब मिलेगा, तभी ये बैटरी चार्ज होगी। तो माइनस ये मिल गया और प्लस ये मिल गया। अब बैटरी चार्ज पे लग गई, लेकिन इस प्रकार से कोई कनेक्शन आगे नहीं हुआ कि ये उपकरण चले। तो पहले से हमारे घर की वायरिंग इस प्रकार से हुई होगी। जो ये न्यूट्रल जा रहा है, ये न्यूट्रल आगे जा रहा होगा और सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जुड़ा होगा। तो ये भी उपकरण है, इसके भी एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जुड़ा होगा, और यहाँ से ही ये स्विच के भी एक पॉइंट में डायरेक्ट जुड़ा होगा। और फेज का वायर सभी स्विचों के निचले पॉइंट में जुड़ा होगा। ये सभी स्विच हैं, इसके निचले पॉइंट में जुड़ा होगा। स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट उपकरणों के बचे हुए एक एक पॉइंट में जुड़ा होगा। जैसे कि ये बल्ब उपकरण है, तो बल्ब के एक पॉइंट में फेज का वायर जुड़ा होगा, और ये फैन भी उपकरण है, इसके एक पॉइंट में फेज का वायर जुड़ा होगा। और ये 5 पिन सॉकेट, ये भी उपकरण है, इसके एक पॉइंट में भी फेज का वायर जुड़ा होगा। इस प्रकार से ये पहले से वायरिंग की हुई। अब इनके साथ ही इन्वर्टर की वायरिंग कैसे करेंगे, तो इसमें न्यूट्रल और फेज दोनों इन्वर्टर में आउटपुट में मिलते हैं। तो न्यूट्रल तो हम डायरेक्ट ले नहीं जा सकते, क्योंकि न्यूट्रल एक 5 पिन सॉकेट है जो प्लग में लगा होगा, तभी इससे न्यूट्रल होते हुए डायरेक्ट सभी उपकरणों तक पहुंच जाएगा। और केवल फेज का ही कनेक्शन करते हैं। जब लाइट चली जाती है तो यहाँ से फेज को सभी स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ देते हैं। अब होगा क्या, जब लाइट आ रही होगी तब तो ये कनेक्शन इसी प्रकार से कार्य करने लगेंगे, लाइट पे चलने लगेंगे। ये सभी उपकरण लाइट पे चलने लगेंगे, और जैसे ही लाइट कटती है तो ये यहाँ से बैटरी से एनर्जी लेके, पावर लेके यहाँ से फेज देगा। फेज सभी स्विचों के निचले पॉइंट में यहाँ से पहुँच जाएगा। और न्यूट्रल जो कि इस सॉकेट से न्यूट्रल रिटर्न होके इस सॉकेट से वापस सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट पहुंच जाएगा। इस प्रकार से कनेक्शन होगा, और इस प्रकार से ये वायरिंग कार्य करेगी। जब लाइट रहेगी तो ये उपकरण सभी लाइट से चलेंगे। फैन बल्ब सभी ये उपकरण लाइट से चलेंगे। जैसे ही लाइट कट जाती है तो फेज यहाँ से मिलता हुआ यहाँ स्विचों में पहुँचेगा, और स्विचों से सारे उपकरणों में पहुँचेगा, और न्यूट्रल वापस रिटर्न होके वापस सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में पहुंच जाएगा। इस प्रकार सभी उपकरणों को न्यूट्रल फेज मिलने लगेगा और ये चलने लगेंगे। इस प्रकार हम इन्वर्टर के साथ वायरिंग कर सकते हैं।